हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा, आज की हमारी ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमारी वर्कशीट नंबर 32 है। सब्जेक्ट है हमारा गणित और क्लास है हमारी 7th। ठीक है, और इस वर्कशीट का टॉपिक है राशियों की तुलना। तो इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे कि हम जो हमारे पास राशि दी गई है विभिन्न प्रकार की, हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना कैसे करते हैं। मीन्स हमारे पास अगर कोई सिंपल हमें भिन्न दे रखी है तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत अगर किसी भी भिन्न के पीछे या किसी भी संख्या के पीछे प्रतिशत लगा हुआ है तो उसको हम कैसे हटाते हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था पहले वर्कशीट में कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे यहाँ हमारे पास भिन्न है 4/5 या 5/6, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी भिन्न अधिक है या मीन्स कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हर समान बनाते थे ना। सबसे पहले हम क्या करते थे, हर समान बनाते थे। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे या इनकी जब हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले हम इनके हर को समान बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है पहले वाले भिन्न को, ऊपर भी और नीचे भी, और दूसरे वाले भिन्न को किया है 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। तो फिर हमें मिला 24/30 और 25/30। फिर हम क्या देखते थे, अंश देखते थे कि जिस भी भिन्न का अंश बड़ा है वो वाली भिन्न मेरी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, एक के ऊपर 24 है, एक के ऊपर 25, तो कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है। तो कौन से वाली भिन्न बड़ी होगी, ये वाली। और ये वाली भिन्न किसकी थी, इसकी, है ना। इसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारी ये वाली भिन्न आई थी। तो कौन से वाली भिन्न बड़ी हो गई बेटा, 5/6। ठीक है, आगे देखो, मात्राओं की तुलना करने का एक और तरीका है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्रतिशत। शत मतलब 100, यानी कि 100 में 1, है ना। प्रति 100 यानी कि 100 पे 100 पे उसका कितना भाग है उसको कहेंगे हम प्रतिशत। ठीक है, जैसे हम भिन्न लिखते थे ना, आपको याद है भिन्न कैसे लिखते थे। जैसे ये मेरे पास कोई भी डायग्राम है, यहाँ पे मैंने 1 में कलर कर दिया। ठीक है, तो इसकी भिन्न लिखते थे हम 1/4, यानी कि 4 में 1, है ना। अब हमारा आया है प्रतिशत, इसका सिंबल ये होता है प्रतिशत का। ठीक है, इसका मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, है ना। प्रति 100 यानी कि 100 में कितना भाग है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 1%। इस 1% का मतलब है 100 का 1 हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही अगर 2% है तो 100 में से कितने हिस्से बेटा, 2 हिस्से। जैसा हमारा भिन्न हम जैसे लिखते थे ना, भिन्न में हमारे पास क्या होता था, हमें एक डायग्राम दिया हुआ होता था, है ना, और उसमें हमें पार्ट कर दिए जाते थे। लेकिन अब की बार प्रतिशत में हमारे जो पार्ट हैं वो फिक्स हैं। फिक्स मतलब कितने हैं, 100। जो भी हम लिखेंगे वो 100 में से दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, भिन्न का प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमें कोई भी भिन्न दी हुई है, या एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें भिन्न दी हुई है, एक तो है 24/30 और दूसरी है 6/5। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे गुना करेंगे, 100 से। ठीक है, 100 से हम इसको गुना कर देंगे, फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके पीछे हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, ऐसे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है प्रतिशत का चिन्ह, तो ये हो जाएगा मेरा 80%। दूसरा देखो, 6/5। देखो, इसको अगर ऐसे याद नहीं रहता है आपको तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे हमारे पास है 6/5। 6/5 का प्रतिशत निकालना है, का प्रतिशत, है ना, का प्रतिशत निकालना है ना। तो प्रतिशत का मतलब क्या है, 100, और का मतलब क्या होता है, 100। तो 6/5, सॉरी, का मतलब होता है गुणा, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 6/5 गुणा 100।
ठीक है। जब हमें किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है या बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है। दूसरा देखो, अगर हमारे पास प्रतिशत में कोई संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे है 20%, ठीक है, ये प्रतिशत में है, इसको हमें सिंपल भिन्न में लिखना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, सरल भिन्न या दशमलव कुछ भी हो उसमें हमें इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पीछे प्रतिशत है ना, इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे ये मेरे पास 20 था, प्रतिशत मैंने हटा दिया, हटाने के बाद क्या करना है आपको, 100 से भाग करना है। तो क्या आ गया मेरा, 0.2। ठीक है, पीछे आप 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, 0.20। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या को हम एक एक करके पढ़ते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। इसको 0.20 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.20। ऐसे ही नेक्स्ट है 25%। सेम 25% का करेंगे, प्रतिशत है ये हटा दिया, हटा के क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, यानी कि 100 से भाग करना है। तो 25, सीधा दशमलव लगा सकते हो आप, जैसे नीचे 2 0 है तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगाते हैं, 1 2, यहाँ पे दशमलव, यानी कि 0.25। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं, सेम इसी के बेस पे है बेटा। ये कह रहा 600 मीटर का 15% ज्ञात कीजिए। देखो अभी आपको मैंने बताया था 600 मीटर का 15%, इसको लिखो। ठीक है, 600 मीटर का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 600 का मतलब गुणा, और 15 पीछे प्रतिशत है ना, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे, 0 से 0 हमारी कट जाएगी, 15 6 90। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 90 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे का 10% ज्ञात कीजिए। घंटा मतलब 60 मिनट, एम से डिनोट कर लेते हैं, वैसे आपको पूरा लिखना है मिनट, तो 60 मिनट का 10%। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, का मतलब गुणा 10%, हटाएंगे तो किससे भाग करेंगे, 100 से करेंगे, तो घट गया 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया, 6 मिनट। आंसर क्या आ गया बेटा मेरा, 6 मिनट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, 60 छात्रों का एक सर्वेक्षण किया गया है और जानकारी मिली है कि 25% छात्रों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, कितने छात्र हैं टोटल, कुल छात्र कितने हैं, 60 हैं, और कह रहे हैं 60 का 25%, समझे, यानी कि टोटल कितने हैं, कुल कितने बच्चे हैं, 60 हैं, और उसके 25% कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट थी मैंने वही लिखी है। अब याद कीजिए कि उनमें से कितने छात्रों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। आप इसको सॉल्व करें, 60 का मतलब गुणा 25, प्रतिशत हटा दो, किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से, काट दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4 5 20, कितना आ गया, 15। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 15, यानी कि 60 में से 15 बच्चों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज करते हैं, अनुमान लगाएं कि निम्नलिखित आकृति के कितने भाग को छाया अंकित किया गया है और फिर छाया अंकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात करें। पिन तो लिखनी आती है आप सभी को, तो पहले देखो कितने हिस्से किए गए हैं, यहाँ पे 8 किए गए हैं टोटल, 8 में से कितने भाग में कलर किया गया है, रंग भरा गया है, 6 में, तो ये मेरी क्या आ गई, भिन्न आ गई। ठीक है, भिन्न क्लियर है सभी को। अब देखो 6/8 प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था जब किसी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो या बदलना हो तो किससे गुणा करोगे, 100 से, किससे गुणा करोगे, 100 से। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। आगे देखो, ये क्या है, 1/4, टोटल कितने भाग हैं, 4, एक में रंग भरा गया है, 1/4 भिन्न है, प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, काट देना, सिंपल सा कट जाएगा। तो कितना आ गया, 25। ठीक है, अभी फर्स्ट में सोचोगे मैंने वो काट के नहीं दिखाया, चलो फर्स्ट भी कर लेते हैं एक बार। 6/8 गुणा 100, ठीक है, 6/8 गुणा 100। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, 4 दूनी 8, और ये 2 से कट जाएगा
3 पे 25 दिया 75, तो कितना आ गया 75%। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 20 किलोमीटर का 20%। देखो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा है स्टेटमेंट उसको लिखना है, और जो मैंने आपको बताया ना सिर्फ उतना करना है। का मतलब क्या होता है, गुणा 20% हटा दो, किससे भाग करोगे, 100 से भाग करोगे, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम, 1 केजी का 75%। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको हम काटने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि एक किससे कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो हम किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। का मतलब यहाँ पे ग्राम लिखोगे, ग्राम। का मतलब गुणा 75%, हटाओगे तो 100 से भाग कर दोगे। ठीक है, 0 से 0 कट गई, ये 0, 75 और 10 यानी कि 750 ग्राम। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, हमें पता है जब भी हम किसी दशमलव को या किसी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो सिंपल सा है, 0.75 गुणा 100। ये दशमलव हटा देंगे हम, हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक के पीछे कितनी जीरो आएंगी, देखो यहाँ पे जितने स्थान होते हैं ना उतनी ही जीरो लगेंगी, 2 हैं तो 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 75%। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 1/5। वही सिंपल है, 1/5 किससे गुणा करोगे, 100 से करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित को साधारण भिन्न और दशमलव में बदलें। अब देखो हमें साधारण भिन्न में बदलना है, हमें पता है साधारण भिन्न में तब बदला जाएगा जब ये प्रतिशत यहाँ से छूमंतर हो जाएगा। अब इस प्रतिशत को यहाँ से छूमंतर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 को 100 से भाग करना पड़ेगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट 105%, इसको कर दो छूमंतर, 105/100 कितना आ गया, हम नहीं काटेंगे इसको, हम 1 2 जीरो है ना, तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 2, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1.05, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।